अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस एमई और डीएसए की मीटिंग में हमारे सीईओ डॉक्टर नाहिरा शेख बाजी का महफिल में इसका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बाजी से कि वो आए यहाँ पर और हम सबसे थोड़ी बात करें इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा हैं कि जिस रब ने और परवरदिगार ने हमें हीरा ग्रुप के ज़रिए यहाँ पर ये मीटिंग करने की तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हो रही है कि एक वक्त में हमारे मेंबर्स के साथ इस तरह हाल भरता था, अब सिर्फ हमारे एमई और डीएसए के साथ ये हाल भरा हुआ है। अल्लाह का बेहद एहसान और फजल है हम सब पर। तो आज हीरा ग्रुप की इस मीटिंग में ख़ास ग्रुप के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगी। हीरा ग्रुप जब शुरू हुआ तो सिर्फ एक छोटे पैमाने से शुरू हुआ और उसमें आप सबका ताउन पहले दिन से भी रहा है और आज भी है और इंशाअल्लाह रहेगा। और अल्लाह की मददें पहले दिन से लेकर आज तक हमारे साथ हैं। ये कोई हमारे करिश्मे और कमाल नहीं है और इंशाअल्लाह क़ियामत के सुबह तक भी अल्लाह की मददें इसके साथ रहेंगे। तो आज हीरा ग्रुप अल्लाह के फजल व करम से दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसमें हीरा ग्रुप को लोग जानते ना हो, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल। हालांकि जो इसकी शुरुआत नॉर्मल लोगों से हुई, छोटे लोगों से हुई, इसकी जो पहुंच है अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े लोगों तक इसको पहुंचाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको जो है जहां भी वर्ल्ड में इसको इज्जत की नज़र से देखा जाता है। तो उसके लिए मेहनतों में आप भी हैं और मैं भी हूँ। अल्लाह की मदद सबसे पहले शामिल हाल है। उसके साथ साथ हमारे बैयर, हमारे सेलर और हमें पूरा कोऑपरेट करने वाले जो कि कभी आपके सामने शायद वो नज़र भी नहीं आते होंगे, बहुत सारे लोगों की मदद जो है इसके अंदर है। मैं उन सबको आपको तहे दिल से मुबारकबादी पेश करती हूँ क्योंकि ये अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हीरा ग्रुप को आगे बढ़ाया और हीरा ग्रुप इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड के नाम से पूरी दुनिया में आज जानने लगा है। जो लोग पिछले दिनों में मजाकें करते थे, कुछ लोग तो कहते थे इसकी तो मुद्दत 1 महीने की है, कुछ लोग तो कहते थे इसकी मुद्दत 6 महीनों की है। अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने इसको सालों साल इसकी मुद्दत को रब ने अपने फजल से जो है गुजारा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह इसको अल्लाह ताला और भी क़ियामत के सुबह तक गुजारेगा क्योंकि जब चलाने वाला हामी मददगार अल्लाह होता है तो फिर इंसानों से उसमें कुछ भी ना नफ़ा पहुँचाने की ताकत होती है ना नुकसान पहुँचाने की ताकत होती है। नुकसान पहुँचाने वाले तो ऐसी सोच रखने वाले कि हीरा ग्रुप को नुकसान पहुँचा दें, उनके पूरी ताकतें इस पर उन्होंने लगा दिए और इस पर खर्च कर दिए। कुछ लोग तो काफ़ी पैसे इसके ऊपर खर्च किए कि इसको कैसे ख़त्म कर दिया जाए। कुछ लोग तो अपना पॉलिटिकल पावर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करे कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। बहुत सारे कोशिशों के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी मदद कदम कदम पे करता आ रहा है। वो इसलिए कि इसमें अल्लाह ने अपने तरफ से मोमिनों को
एक जरिया बनाया है। मोमिनों के लिए कमाई का अल्लाह ने जो है इसमें एक जरिया बनाया और मोमिनों के लिए अल्लाह ने इसमें बरकत रखा। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का जो है बेहद से बेहद एहसान है। नहीं तो जो हीरा ग्रुप कर रहा है, जो हीरा ग्रुप के परफॉर्मेंस है, जो हीरा ग्रुप का ग्रोथ है, जो हीरा ग्रुप का आगे बढ़ना है, वो इस तरह से आगे बढ़ना जो कि लोगों के सूझ से बाहर, लोगों के समझ से बाहर, इंसानियत की समझ से भी कभी कभी बाहर होता है। तो मैं इन तमाम एहसानात पर मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ। और ख़ास कर से हीरा ग्रुप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको एक मजबूती अता की, इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंटरनेशनल गवर्नमेंट में भी, और जहाँ भी जो कानून है उसको लेकर चलने की एक तौफीक अता की, ये अल्लाह के तरफ से है। हाँ, जब ग्रुप जितना भी ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर से बात है कि हमको एक दूसरा रुख भी देखना होता है कि जो हासिदीन होते हैं, जो हसद करने वाले होते हैं, जिस तरह हमारा ग्रुप बढ़ता जाता है उसी तरह हसद करने वाले भी बढ़ते चले जाते हैं। जब अगर हीरा ग्रुप में 100 लोग थे तो हसद करने वाले 1 थे, अब हीरा ग्रुप में 1000 है तो हसद करने वाले 100 है। जब हीरा ग्रुप में लाख रहेंगे तो हसद करने वाले भी 10,000 रहेंगे। इन सब को लेकर चलना होगा और इन सारे चीज़ों को हमको सोच कर संभल कर चलना होगा कि हर तरफ जो है इसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तहकीक की जा रही है। तो मैं ख़ास कर से आज वही अर्ज करना था और मीटिंग भी काफ़ी दिन हो गया था होकर, तो मैंने सोचा कि आज एक मीटिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए। तो ये हासिदीन जो है अपने अपने जितने भी कोशिशें कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मदद से जो है उसको उसके ऊपर जो है रहम करता अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू आ रहे हैं। तो ख़ास कर से चंद बातें मैं आपको जिक्र करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हीरा ग्रुप को जो आगे बढ़ाया है वो लीगल वे में आगे बढ़ाया है। कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हीरा ग्रुप में नहीं होते हैं, ये आप सब जानते हैं। यानी इसका बैंकिंग सिस्टम क्यों ना हो, लेने देने का सिस्टम क्यों ना हो, इसके प्रोडक्ट का सिस्टम क्यों ना हो, इसके चलाने का सिस्टम क्यों ना हो, सारे चीज़ें जो है वेरी क्लियर रहते हैं। अब जो लोग हासिदीन हैं वो हासिदीन ये चाहते हैं कि कितना भी क्लियर क्यों ना रहो, उसके लिए कुछ ना कुछ जो है एक अफवाह उठाकर एक बात बताना चाहते हैं। मगर मैं तो कभी भी उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा अर्श वाले पर होता है। अगर कोई बोलते हैं, कोई बदनाम करते हैं, कोई तरह तरह के फ़ोटोज़ एडिट करके भेजते हैं, कोई तरह तरह की चीज़ें वीडियोस एडिट करके हासिदीन करते हैं, तो जब भी मैं एक ही कहती हूँ कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद इसके साथ होगी तो ऐसे चीज़ों से जो है कोई कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह का बेहद बड़ा फजलो करम हुआ कि हीरा ग्रुप को अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने तो यहाँ पर इंडिया में इसको मजबूत किया और इसके हीरा मार्ट शुरू किए। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू उसके साथ साथ जो है इसके होलसेल बिजनेस को भी अल्लाह ने काफ़ी आगे बढ़ाया, क्योंकि हीरा ग्रुप के 3 तरीके के बिजनेस होते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो या वो गोल्ड हो या वो टेक्सटाइल हो। एक होता है रिटेल और आउटलेट में होता है, दूसरा होता है होलसेल में होता है, और तीसरा होता है बड़े पैमाने के ऊपर होता है। चाहे वो टेक्सटाइल भी क्यों ना हो, चाहे वो गोल्ड भी क्यों ना हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट भी क्यों ना हो, और भी जनरल बिजनेसेस इसके क्यों ना हो, वो 3 पैमानों के ऊपर होते हैं। ये 3 पैमानों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो होलसेल बिजनेस होता है वो होलसेल बिजनेस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए, हमारे लिए, ग्रुप के लिए बड़ी बरकतें अल्लाह की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं। तो आज लोग तरह तरह की इस पर बातें बनाते हैं और फतवे देने लगते हैं कि ये हराम है, ये हलाल है। किसी ने कह दिया कि हीरा ग्रुप हराम है तो फौरन व्हाट्सएप पे जो है वो सर्कुलर हो जाता है। मगर उन सब से आप पूछिए कि हराम की दलील क्या है, हराम के वजूहात क्या है, हराम किस
जरिए से ये हराम है, कहाँ से ये हराम है, किस तरीके से ये हराम है, आप उनसे आराम से सवाल कर सकते हैं। अगर आप कोई 10 पेपर बना लिए, 20 पेपर बना लिए, इस पर कहते रहे कि ये हराम है, तो जब तक कि अल्लाह की आयत ना हो, जब तक कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ना हो, वो कोई चीज़ जो है हलाल और हराम कोई दुनिया का इंसान जब तक नहीं कर सकता। तो इसलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू यही बताते हैं कि ऐ ईमान वालों, जब कोई फासिक इंसान, फाजिर इंसान तुम्हारे पास कोई खबर लाता है तो तुम क्या करो, उसकी तहकीक कर लिया करो। क्या मालूम कि तुम वो बात को फैलाते फिरो, अनजानी हालत में लोगों को जो है उसके तरफ से नुकसान पहुंच जाए। तो आज अल्लाह का बेहद बड़ा फजलो करम है कि हीरा ग्रुप इंशाअल्लाह इंडिया से लेकर दुबई और दुबई के तमाम गल्फ कंट्रीज और गल्फ कंट्री से लेकर यूरोपियन कंट्रीज से भी अपना कनेक्शन, अपना बिजनेस हीरा ग्रुप जो है बना चुका है। और अल्लाह के इस पर जो है बेहद मददें और बेहद अल्लाह के रहमतें हैं और आप सबकी जो है इसमें मददगारी है। और हीरा ग्रुप आज सिर्फ एक घर की रोजी का जरिया नहीं है, 2 घर के रोजी का जरिया नहीं है, 1000 घरों के रोजी का जरिया नहीं है। आज हीरा ग्रुप लाखों के घरों का रोजी का जरिया है, नेशनल में भी और इंटरनेशनल में भी। और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तरफ से हजारों स्टाफ हीरा ग्रुप में जो है काम करने वाले बने। और इसके जो भी काम है, जो इंडस्ट्रियल है वगैरह सब कुछ भी, सब में भी अल्लाह ताला की मदद से सबके लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप में बहुत ज़्यादा अल्लाह के तरफ से जो है उनको रहमतें और अल्लाह ताला ने जो है कि बरकतें दिए हैं। तो ख़ास कर से मैं आज आप सब से यही बात कहना चाहती हूँ कि हीरा ग्रुप जो है अल्लाह की रहमतों का ये खजाना है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की तरफ से सूद से बचकर अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए और कोशिश करने वालों के लिए अल्लाह ने जो है इसमें एक जरिया बनाकर रखा हुआ है। तो हीरा ग्रुप खास कर से अभी हाल में कुछ चीज़ें, कुछ बातें आते रहते हैं, तो 2 मिनट में तुमको उसका एक खुलासा करना चाहूँगी और उसका जिक्र करना चाहूँगी कि अल्लाह की तरफ से हीरा ग्रुप को अल्लाह ने जो है बहुत ज़्यादा एक पहुँच दी और अल्लाह ने उसके इदारे, उसके ऑफिसेस, उसके मार्ट, उसके नेशनल इंटरनेशनल में अल्लाह ने उसको ख़ास प्रॉपर्टीज़ हीरा ग्रुप के लिए अता किए, जिसमें उसका कारोबार अल्लाह के फजलो करम से चलता है। तो ख़ास कर से जो है लोग कभी व्हाट्सएप पे, कभी यूट्यूब में तरह तरह की बातें जो है करते रहते हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता है, लोग बातें करने वाले बहुत आते हैं, मगर जो काम करते हैं, काम करके बताते हैं, तो उससे हमारी कौम को जो है फ़ायदा पहुंचता है। तो फिर आजकल हमारी एक नई टॉपिक, एक हमारा नया मुद्दा पॉलिटिकल, काफ़ी लोग इसमें परेशान और काफ़ी लोग हैरान हैं कि आपा तो बिजनेस करती थी, आपा को बिजनेस के अलावा जो है सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी, खास कर से बिजनेस ही करती रह जाती तो कितनी अच्छी बात थी। उसके बारे में मैं एक बिजनेस मीटिंग है, ज़रूरी भी नहीं है वो बातें जिक्र करूं, मगर मैं 1-2 बातें आपके सामने इसके बारे में क्लियर करना चाहती हूं कि जो बंदा हिंदुस्तान में जीता है उसके राइट्स है पॉलिटिक्स, उसके राइट्स है सियासत, उसके राइट्स है हक। और हमारे जो माशरे में, जो हिंदुस्तान में जो चीज़ें होती आ रही हैं, जो नाइंसाफियाँ देखते जा रहे हैं, तो चाहे हम कितने भी बड़े एसी के बंगलों में ज़िंदगी गुजार लो, चाहे हम कितने बड़े महलों में रह जाओ, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस करो, जब तक कि हम नाइंसाफ़ी के साथ खड़े नहीं होते और इंसाफ के लिए नहीं खड़े होते, अल्लाह भी हमसे उस वक्त तक राज़ी नहीं होता। और दूसरी बात जो है कि सियासत को हम इस्लाम से हटा कर देखते हैं, सियासत को हम इस्लाम से हटा कर देखते हैं, मगर सियासत इस्लाम का एक हिस्सा है। सियासत किसको कहते हैं कि एक अच्छे माशरे को तश्कील देना और जो कानून गलत होते हैं
वो कानून को बदलने के लिए ये कोशिश करना, और जहां पर नाइंसाफी होती है वो नाइंसाफी के साथ खड़े होना और उसको तब्दील करने की कोशिश करना। आप सब अपने दिलों पे हाथ रख के जानते हैं कि अगर नाइंसाफियां जितने हो रहे हैं तो वो हमारे भारत में बहुत सारे जगहों पर नाइंसाफी होती है। इसलिए मैंने सियासत का कदम उठाया है, और सियासत का कदम मैंने इसलिए उठाया है कि ताकि हम बिजनेस के साथ जो है पावर में भी रहें, और आपको भी मैं कोशिश कर रही हूं कि एक पावर दूं, और वो पावर के जरिए से जो है आप कौम की अच्छी से खिदमत कर सके और सर उठाकर बुलंदी से जी सके। जो आज हम सिसकियां लेकर जो जिंदगी गुजारते हैं कि हमारा कोई हक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सांसों को, ये सिसकियों को खत्म करके मैं ये बताना चाहती हूं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए ये कदम उठाया है। इस कदम के उठाने पर लोगों के कई एतराज़ात होते गए कि ये ऐसी चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है। कोई बोल रहे हैं कि हीरा ग्रुप का पैसा उसमें लग जा रहा है, लोगों का पैसा इसमें चले जा रहा है। मैं अल्लाह की कसम कहती हूँ, आपका किसी का पैसा किसी में भी कभी भी नहीं लग सकता, कभी भी नहीं लग सकता। ये आपकी जो अमानतें होते हैं वो सालों से हमारे पास होते हैं। आपकी अमानत वो आपकी अमानत होती है। हाँ, हीरा ग्रुप का जो हिस्सा है वो हीरा ग्रुप की मर्जी है, वो सियासत में लगा ले, वो ज़कात दे ले, वो चाहे खैरात कर ले, वो चाहे सदका कर ले, वो चाहे मदारिस में खर्च कर ले, वो चाहे दीनी इदारों के ऊपर खर्च कर ले, वो चाहे गरीबों की यतीमों की मदद कर दे। उसमें आप सबको कोई भी टेंशन लेने की जो है ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बात इसीलिए कहना चाहती हूँ कि सब लोग नहीं, कुछ लोगों के दिलों में ऐसी सोच रहती है, तो उस सोच के लिए जो है मैं ये बात बताना चाहती हूँ। और अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, जब हम हक के लिए काम करेंगे, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, अल्लाह की मददें जो है उसके अंदर ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगी कि हर जगह पर आप इत्मीनान से अपने काम को अंजाम देते रहें और इत्मीनान के साथ काम करें, और छोटी छोटी बात के ऊपर परेशान हो जाना और छोटी छोटी बात के ऊपर जो है बार बार उसको रिपीट उसके सवालात करना, मेरे ख्याल से इतने सालों से हीरा ग्रुप ने आपको हर सवाल का जवाब प्रैक्टिकल दे दिया है। काफ़ी कंपनीज होते हैं जुबान से देते आते हैं कि आप प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपये पैसे लगाओ, ये प्रोजेक्ट 10 साल के बाद कंप्लीट होगा, आपके 1 लाख जो है 2 लाख हो जाएंगे, आपके 1 लाख 5 लाख बन जाएंगे। 10 साल जवाब देते आते हैं, मगर हीरा ग्रुप ने जवाब नहीं दिया है, प्रैक्टिकल करके तुम्हें पेमेंट दिया है और बैंक से दिया है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि हीरा ग्रुप का वो परफॉर्मेंस ही आप सबके सवालों का जो है जवाब अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह होता चले जाएगा। 2018 में हीरा ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, और भी लोगों का सवाल था, इसमें से सब लोग किए हैं या नहीं, हमारे मेंबर कस्टमर भी करते होंगे, मुझे ईमेल आते रहते हैं, सब आते रहते हैं, आपा किस तरह से आप कामों को हैंडल करोगी। सियासत तो ऐसी चीज़ है जिसमें हमको 24 घंटे काम करना पड़ता है, उसमें बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैं मेरे टाइमिंग शेड्यूल भी आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। वो इसलिए कि हर दिन जब इलेक्शन करीब होता है तो सही से बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, जो 1 साल 1.5 साल तक होता है, फिर उसके बाद 5 साल तो उतना ज़्यादा काम नहीं होता है जितना 1 साल 1.5 साल में होता है। उसमें भी मेरा शेड्यूल ये होता है कि सुबह के 8 बजे से लेकर 2 बजे कभी कभी 3 बजे तक, जब तक कि बैंकिंग का टाइमिंग ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक ना मैं कोई सियासत का काम करती हूँ, ना मैं कोई मीटिंग दूसरी करती हूँ, ना मैं कोई दूसरा काम करती हूँ। हर दिन 7 बजे या 8 बजे से कभी कभी हर दिन 8 बजे से लेकर 3 बजे 4 बजे तक जो है मैं हमेशा हीरा ग्रुप के काम में मसरूफ़ रहती हूँ। क्योंकि आपको मालूम है कि मैं कहीं भी होती हूँ, चाहे मैं इंडिया में हूँ, चाहे मैं दुबई में हूँ, चाहे मैं किसी भी कंट्री में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि कंप्यूटर के ज़रिए से मैं हर इंडस्ट्रियल एरिया देखती हूँ, हर ज्वेलरी शोरूम देखती हूँ, हर ऑफिस देखती हूँ, हर स्टाफ को देखती हूँ, इवन के जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं शिपमेंट,
मैं उनके ऊपर भी नज़र रखती हूँ। और जितनी भी चीज़ें होते हैं उसको मैं फिजिकल जो है अपने आंखों से देखकर और अलर्ट रहती हूँ कि कौन से वक्त में कौन से हमारे स्टाफ जो है आए हैं क्या नहीं आए हैं। यहाँ तक कि कभी कभी रातों के अंदर भी मैं उसके ऊपर ख्याल और ध्यान रखती हूँ। उसके बाद से जो टाइम है उसमें मैं कभी मीटिंग के लिए टाइम लगाती हूँ, कभी सियासत के मीटिंग के लिए टाइम लगाती हूँ, कभी और स्पेशल बिजनेस के मीटिंग होते ही मैं उसके लिए टाइम लगाती हूँ। जब अल्लाह ताला टाइमिंग में बरकत दे दे तो जो बड़े लोग कहते हैं कि इसकी उम्र में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, तो हमारे एक मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उम्र में बरकत का मतलब ये नहीं है कि उसकी उम्र 100 साल की 500 साल हो जाए। उम्र में बरकत की मतलब ये है कि वो 1 साल में 10 साल का काम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप वही है कि जो छोटी मुद्दत में अल्लाह ने इसको इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया, जो 500 साल में भी रीच करना उसके लिए इतना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे ही कर्नाटका भी मैं जब गई असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, लोगों ने कहा कि बहुत कम वक्त है, बहुत कम मुद्दत है, 3-4 महीनों का टाइम है। ये 3-4 महीनों के टाइमिंग में आप 224 पे कैसे कंटेस्ट कराओगी, कैसे आप कैंडिडेट को सेलेक्ट करोगी, कैंडिडेट आएंगे भी कैसे? अभी तक के एमईपी को कोई पहचाना भी नहीं। मैंने उन सब लोगों से कहा था ये 3-4 महीने जो है कम नहीं बल्कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है। 3-4 महीने कोई छोटा वक्त, छोटा टाइम नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने काम स्टार्ट किया, अल्लाह का फजल हुआ कि 2-3 महीनों में कर्नाटका में एमईपी इतनी मशहूर हुई कि कोई घर ऐसा नहीं है जो एमईपी को ना जानता हो और एमईपी के मकसद को ना जानता हो। जब मीडिया के सामने मैं 224 कैंडिडेट का लिस्ट जब रिलीज किया तो सारे लोग हैरान थे कि 100 साल की मुद्दत में भी ये आसान नहीं था, मगर 3-4 महीनों की मुद्दत में ये कैसे आसान है। तो मैं भरोसा रखती हूँ कि जब अल्लाह टाइमिंग में बरकत दे देते हैं तो छोटे टाइम में भी जो है बहुत बड़े काम अल्लाह ताला जो है बंदों से करा लेते हैं। मगर मैं तो हर काम को अल्लाह की तरफ मंसूब करती हूँ, अल्लाह की तरफ सोचती हूँ कि जो भी काम होते हैं वो अल्लाह की तरफ से है, वो मेरे तरफ से नहीं है। लोग कभी कभी कहते हैं कि हाँ ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, तो मेरे बस में भी नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मेरे बस से भी ये चीज़ें बाहर हैं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कराना चाहते हैं वो काम करा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से वो कामों में सक्सेस भी मिल रहा है, वो अल्लाह की तरफ से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं आप सबसे जो है यही कहूँगी कि इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप एक तारीख बन चुका है मुसलमानों के घरों में और मुसलमानों के लिए एक रोज़ी का जरिया बन चुका है। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है या हम दुनिया से चले जाएं या आप दुनिया से चले जाएं, मगर हीरा ग्रुप को अल्लाह क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाह कायम रखेगा। और कुछ चीज़ें जो बैंकिंग के होते हैं उसमें कभी कभी आप पहले से भी देखते चले आते हैं कि कभी कभी बैंकिंग के इंटरनेट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डेटा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसकी वजह से कभी पेमेंट्स के आने में और जाने में कभी कभी डिले होता है। उसके अलावा पूरी अमानतदारी के साथ हीरा ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए काम करता है और हीरा ग्रुप आपके लिए काम इंशाअल्लाह करता रहेगा और आप भी हीरा ग्रुप के लिए काम करते रहेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हीरा ग्रुप के हर काम में आप साथ रहेंगे, एक बिजनेस में ही नहीं बल्कि हर वो काम में जो लोगों के लिए किया जाता है वो काम में आप सब इंशाअल्लाह जो है साथ रहेंगे। और इसको हम ऊंचे पैमाने पर पहुंचाकर एक दिन मेरी उम्मीद है कि वर्ल्ड की टॉप कंपनी हीरा ग्रुप रहेगी इंशाअल्लाह। अभी भी वर्ल्ड की टॉप ना होते हुए भी अगर कोई इस्लामिक बिजनेस ग्रुप जाना जाता है वर्ल्ड में तो वो सिर्फ हीरा ग्रुप जाना जाता है और वो लीगल वे में जाना जाता है और हर कंट्री इस ग्रुप की जो है रिस्पेक्ट करती है और हर कंट्री में इस ग्रुप को जो है अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा इज्जत बख्शी है। तो अल्लाह का बेहद ही फजल करम है कि अल्लाह ने जो है इसको इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। और ख़ास कर से अभी जो रमज़ान का महीना भी आने वाला है और रमज़ान के टाइमिंग्स भी हमारे ऑफिस के और कामों के जो है चेंज हो जाएंगे, तो उस पर
ख़ास टाइमिंग की तवज्जो दीजिए और कस्टमर के जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस को कंप्लीटली करने की मैं यमी से भी डीएसए से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी कस्टमर का जो प्रोसेस होता है, जो भी यूनिट बाई करते हैं, गोल्ड, टेक्सटाइल, फूडेक्स, जो भी, तो उसकी जो प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट और टाइमिंग के बराबर करने की पूरी कोशिश करिए। आप अगर टाइमिंग के बराबर ना करते हैं और वक्त के बराबर नहीं करते हैं तो हमें फिर क्या होता है, वो प्रोसेस एक बार खींचे जाता है और डिले होता है, तो उसको क्लियर करते करते जो है दूसरे भी प्रोसेस जो है काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब इन बातों को इंशाअल्लाह समझेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपके कुछ सवाल जवाब हो तो मैं उसका जवाब दूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डीएसए हूँ जी। मेरा नाम डॉक्टर क्यूजी पठान है। जी जी बिल्कुल सिंपल सवाल है मैडम। जी जी मेरे बहन का इन्वेस्टमेंट है जी। उन्होंने शी इज़ मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड ओके और उसको नॉमिनेशन उन्होंने अपने भाई को दिया है। ओके। तो वो नॉमिनेशन उनके डेथ के बाद जो नॉमिनेशन है वही सिंपल प्रोसीजर है क्या और कुछ उसमें लीगल बातें हैं, उतना समझे। जब हमारा कस्टमर नॉमिनी किसी और को बना देता है तो उसमें और कोई प्रोसीजर नहीं होगा। जिसका फोटो लगाकर अगर वो कह देती है या कह देते हैं कि ये मेरा नॉमिनी है मेरे बाद, तो सीधा वो उसके ऊपर बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है और ऐसा कई लोगों का कन्वर्ट हो चुका है, उसमें फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन चूँकि जो बातें आ रही हैं लोगों की तरफ से, मैं उसकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से चाहता हूँ जी। और वो क्लैरिफिकेशन ये है कि चूँकि हमेशा बिज़नेस के ताल्लुक से जो लोगों का डाउट है जी। वो ज़्यादातर ये रहा है कि ये बिज़नेस हलाल है या हराम है, और लोगों ने अंधाधुंध उसके ख़िलाफ़ भी फतवे दिए हैं, कुछ लोगों ने उसके जायज़ होने के भी फतवे दिए हैं, लेकिन बहुत से मेंबरान जो सामने कहना भी नहीं चाहते हैं, वो जिनसे मेरी बात भी हो चुकी है, वो ये चाहते हैं कि आप एक उल्मा की एक कमेटी के सामने अपने बिज़नेस के कुछ बातों को रखें और उनसे एक फतवा लें जो उल्मा जो हैं वो उल्मा हक़ हों और जो इस्लामी तिजारत को जानते भी हों, और वो लोग आपको एक ये फतवा या एडवाइस दें कि हाँ भाई आपका हक़ है, और आप उस चीज़ को पब्लिश करें अपनी वेबसाइट पर ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये कि देखिए आज हमारे माशरे में पूरे उल्मा मुत्तफ़िक़ नहीं है आप बता सकते हैं इस बात को? मुत्तफ़िक़ है पूरे उल्मा? क्या मुत्तफ़िक़ है? एक आलिम जो कहेगा, जब एक आलिम जायज़ कहते हैं तो दूसरे आलिम उसको नाजायज़ कहते हैं, ये एक आलिम जायज़ कहते हैं तो दूसरे आलिम बोलते हैं कि ये मेरे हिसाब से इस तरह से है। मगर मेरा जवाब उसके बारे में ये है, आप सुन लीजिए। जो आज का हमारा बिजनेस है, जो हिंदुस्तान का हो या इंटरनेशनल का जो बिजनेस हो, उसको हमको कुछ क़वानीन नहीं बल्कि बहुत सारे क़वानीन यहाँ के गवर्नमेंट लॉ को भी फॉलो करना होता है। आप मेरे सामने कोई ऐसी आलिम को ला के बिठा दो जो ये सारे गवर्नमेंट के कानून को जानते हो, खाली इनकम टैक्स का भी चार्ट अगर पूछते हैं उनको वो बात का पता नहीं होता है। और बिजनेस जो होता है बिजनेस के तरीके से होता है। हलाल और हराम जब होता है, जब अल्लाह ने सीधा कह दिया कि शराब का पीना हराम है, तो शराब का बिजनेस अगर हीरा ग्रुप करता है तो आप खुलकर दलील बताकर इसको बोल दो कि हराम है। अगर कोई हराम चीज़ों में हीरा ग्रुप इन्वॉल्व है तो उसकी जो है दलील दे दीजिए कि ये काम हराम है, इसकी वजह से ये बिजनेस हराम है। हलाल और हराम के मसले में 1 मिनट प्लीज सवाल करके आप खामोश से सुनिए इत्मीनान से। हलाल और हराम का जो सवाल होता है वो भी उससे पूछते हो जो कि एक छोटे छोटे हराम चीज से भी बचना चाहती है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात डिक्लेयर करूंगी। कोचीन में होटल मेरिट को हमने खरीदे, कितने साल हुआ मौली खरीद के? 3 साल हुआ शायद, हाँ 3 साल हुआ। 4 स्टार होटल थी, कुछ प्रॉब्लम था ओनर का, कुछ भी था,
मुझे अच्छा लगा तो चलो वो होटल को मैंने परचेस कर लिया। 3 साल से वो होटल मैं इसलिए नहीं ओपन कर रही हूँ कि उसमें से मुझे लाइसेंस में से बार को और शराब की बात को हटाना है, इसलिए मैंने वो होटल को बंद रखा है 3 साल से। हालांकि करोड़ों की कमाई उसके अंदर हो सकती थी, मगर मैंने नहीं ओपन किया। तो क्या आप ऐसी इंसान के लिए सोचते हो कि वो हराम लोगों को देगी, वो हराम लोगों को खिलाएगी, क्या वो हराम के चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगी? अगर ऐसा शक है किसी को तो दलील पेश करो, सबूत के साथ पेश करो, मैं हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आपा, मेरा नाम आज़म है, मैं डीएसए हूँ सलाउद्दीन मलदार के अंडर में जी आपके इस काफ़िले से अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पूरी तरह से मुतमईन हूँ, लेकिन मेरे मेंबर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। पहला तो क्वेश्चन ये है कि इस्लाम में 2 तरह की तिजारत होती है, इश्तराकत और मुजारिबत। जी। तो मुजारिबत, चूँकि हम ये कहते हैं कि हमारी जो तिजारत है वो मुजारिबत के बिना पे होती है जी। तो मुजारिबत में क्वेश्चन ये आता है कि जो सरमाया लगाया रहता है अकॉर्डिंग टू शरिया लॉस उस पर होता है, यानी मेंबर्स के ऊपर अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर लॉस होता है तो मेंबर्स पे लॉस होता है जी। तो कुछ स्कीम ऐसी है जैसे हमारी फूडेक्स पे है 30 और 40 की स्कीम, अपनी रेगुलर्स में है 60 और 40 की है जी। और फूडेक्स में 50 की है और टेक्सटाइल में 30 और 70। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो तकसीम है ये किस बुनियाद पर, मतलब अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ किस बुनियाद पर है मुजारिबत? ये बुनियाद तो आपके पास एग्रीमेंट में ही है और आपके पास जो पेपर है उसमें कहा जाता है कि जो भी हमारा बेनिफिट होगा उसके अंदर जो है कंपनी 60 लेगी और आपको 40 देगी, कंपनी 50 लेगी और आपको 50 देगी, उसी बुनियाद के ऊपर आपका होता है। और किसने कहा है कि लास्ट में आपको हिस्सा नहीं है? अल्लाह ना करे, अल्लाह अगर बरकतें दे रहे हो तो तुम लाश का इंतजार कर रहे हो, तो फिर लाश आएगा तो लाश भी उठाना ही पड़ेगा, उस पर सिग्नेचर है हर कस्टमर का, साइन है हर कस्टमर का कि तुम प्रॉफिट और लॉस में दोनों में भी हिस्सेदार हो करके। कभी भी हीरा ग्रुप ने पहले दिन से नहीं कहा कि तुम जो है हिस्सेदार सिर्फ मुनाफे में हो और हिस्सेदार लॉस में नहीं हो, कभी भी नहीं कहा है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन। तो जब वहां पर बात ही क्लियर हो गई, बात ही डिक्लेयर हो गई, अगर अल्लाह आपको अब क़यामत के सुबह तक फायदा देना चाहे तो तुम क्यों लॉस की तरफ जाना चाहते हो? लॉस क्यों मांगना चाहते हो? क्यों मांगना चाहते हो? ये कुरान की आयत है। अल्लाह कहते हैं सूरह तौबा में कि ऐसी तिजारत है जो तुम्हें अल्लाह कभी नफा में नुकसान ही ना दे, तो क्या कमी हो जाएगी तुम्हारी? तो ये अल्लाह की तरफ से है, तो तुम क्यों मांग रहे हो? हालांकि तुम्हारा साइन है, सारे कस्टमर का साइन है, और कस्टमर में भी बहुत सारे लोग उनके पास पैसे होते हैं, वो बिजनेस कर लेते हैं, मगर उनको कभी भी हीरा ग्रुप के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं होती है। तो आपकी जिम्मेदारी है आप उस बात को समझा दें। यही मुजारिबत है कि उसमें नफा नुकसान में वो हिस्सेदार ही, बाकी के कोई चीजों में उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो फिर ऑलरेडी हमारे टर्म्स कंडीशन में वो बात मेंशन की गई है कि इसमें नफा और नुकसान है, उसमें तुम हिस्सेदार हैं, तो वहां पर तुम क्लियर हो गए, डिक्लेयर हो गए, बाकी की जिम्मेदारियां अल्लाह तुम्हें पूछेगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाहुल अमीर साकिब है, मैं डीएसए हूँ जी। समझ लो इस महीने का कुछ बिजनेस है और इन्वेस्ट दोनों भी हो गया, अगले महीने इतनी इन्वेस्ट आ रहे हैं, फौरन वो बिजनेस में लगाया जाता है क्या और इसमें फायदा कैसा नहीं, एक कंफ्यूजन रहता है। कोई भी हमारा बिजनेस फौरन उस महीने में बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। और जो लोग जनवरी में हमारे पास आते हैं 1 तारीख से 30 तारीख तक, उनका जाता है फरवरी के 1 तारीख से। जो भी गोल्ड परचेस होता है उनका फरवरी के 1 तारीख से परचेस होता है, उनका जो भी डिक्लेरेशन होता है वो मार्च में डिक्लेरेशन होता है। तो कहीं भी जो है उसी महीने में नहीं लगाया जाता है। नहीं आपा वो नहीं पूछा, बढ़िया इन्वेस्टमेंट जमा हो रहे हैं उतना तो उस स्पीड में, इतना स्पीड में बिजनेस तो आपका स्पेंड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर इतना पैसा जमा होते जाएगा, वो कैसे आप बिजनेस में लगाए जाते, वो क्वेश्चन रहते हैं। समझ लो इतना करोड़ आ गया वापस अगले में वापस करोड़ जमा हो रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपके पास अगर 10,000 करोड़ भी है तो ला के दे दो, सुबह में मैं गोल्ड 5 मिनट में खरीद के बता देती हूँ बैंक से। 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए मुझे, ज्यादा टाइम मुझे नहीं चाहिए।
सिर्फ 5 मिनट में मैं तुमको गोल्ड खरीद के बता दूंगी। आप वहां ट्रांसफर करिए, आप मेरे सामने रुके रहिए, 10 लोग आ जाइए लैपटॉप में सामने। तो आज का जो बिजनेस है ये टोटल जो होल्ड होता है वो ऑनलाइन पे बिजनेस होल्ड हो जाता है। खाली एक मैसेज के ऊपर जो चाहे चीज परचेस कर लेते हैं, बाद में डिलीवर होता है, बाद में लेने देने होते हैं, सब कुछ भी होते हैं। अगर आपके बैंक में पैसा है, आपके पास बैंक में पैसा है, चाहे 100 करोड़ है, चाहे 1000 करोड़ है, चाहे 10,000 करोड़ है, 1 मिनट में आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट में आपको कितना चाहिए, कितने किलो चाहिए, कितने ग्राम चाहिए, आप वहां का वहां परचेस कर सकते हैं। अब हीरा ग्रुप के टर्म्स कंडीशन है, उसके डिस्काउंट्स हैं, तो पहले से ही वो प्रिपेयर होती है कि अगले महीने में कितना आगे बढ़ाना है और अगले महीने में कितना परचेस करना है, अगले महीने में कितना रोकना है। एक सिंपल थिंग है। ये वो लोग पूछते हैं जिनको आज न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू बाइंग, न्यू सेलिंग, जिनको पता नहीं है, वो लोग ऐसे सवालात करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डर लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सवाल खुलकर कर सकती है। जी, मैं डीए से हूँ, पूना से आई हूँ जी। अकेले आना पड़ा तो इतनी भीड़ देख के थोड़ा सा डर लग गया था, लेकिन आपका हौसला और आपका सब देखने के बाद डर भाग गया है माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। रादर आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू सी यू लाइक दिस। I wanted to see you and meet you, personally also. We are really thankful to you कि अल्लाह ताला ने आपको ये दिया है कि आप अपने कौम के लिए ये सब करो। एंड बेशक जहाँ जहाँ हमारी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वी आर देयर विथ यू। जज़ाकल्लाहु खैर। एक तो थे कि जो थोड़ा पॉजिटिव बताकर खुश किए, नहीं तो हमेशा मुझे नेगेटिव सवाल ही किए जाते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मुझे सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट थी, बतौर डीए से काम शुरू तो किया है 2 साल से, कंपनी के साथ जुड़े हैं 2015 से जी। अल्लाह ताला का फजल है, रहम है कि कोई दिक्कत कभी भी किसी को भी नहीं आई है। सिर्फ इतना है कि जब हम डीए से वर्ड बोलते हैं तो एजेंट जो वर्ड है जी 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 वो थोड़ा सा लोगों को खटकता है। बोलते एजेंट है तो पैसा कमा के खाते हो जी, और बोलते हो कि आपको कमा। हमारे किताब में तो आप जॉब वर्कर हैं पूरे टोटल जी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम चेंज ही कर देंगे वर्ड को, आप जॉब वर्कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। एजेंट वर्ड सिर्फ हटा दिया जाए अगर कोई सही बात है, सही बात है कि हम औरतों को भी फिर काम करने में नहीं, डायरेक्ट जो सेलिंग करते हैं उनका नाम होता है जो डायरेक्ट, डीएसए का मतलब डायरेक्ट सेलिंग। नहीं, डायरेक्ट जो भी सेलिंग करते हैं ठीक है, डायरेक्ट सेलर्स तक भी ठीक है, लेकिन जब एजेंट वर्ड आता है। नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही है। कुछ वर्ड सोच कर फॉर्म को चेंज कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी गुजारिश थी कि पूना में कभी आप तशरीफ लाएंगे या ऑफिस खोलने की सोचेंगे तो बहुत बहुत तो मैं कोशिश करूंगी। आज जो है मेरे पास हर चीज़ें अल्लाह ने दे दिया है, मगर टाइमिंग की जो कमी ऐसी है कि बस टाइमिंग के लिए हम आपकी टाइमिंग बांटने के लिए तैयार है। वी आर देयर विथ यू ऑलवेज इंशाल्लाह। ओनली थिंग इज ट्रैवलिंग एवरी टाइम टू मुंबई, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उतनी गुजारिश है कि अगर आप पूना ऑफिस खोलने की सोचेंगे जी तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन यू फॉर दिस। अभी हमारा ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद आपको ऑफिस को बार बार आने की क्या नहीं, बट स्टिल पीपल वुड लाइक टू सी, दैट्स द रीजन। बाकी कुछ नहीं है, लोगों का थोड़ा सा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपको एक आइडिया भी देती हूँ, आप अगर उनको देखना ही चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे वो हमारे ऑफिसेस देख नहीं जी, वो हम दिखा देते हैं, नो डाउट अबाउट इट, एंड दे आर वेरी हैप्पी। ठीक है, वो बात नहीं है। अगर कस्टमर आना चाहते हैं तो फिर ठीक अलग हाँ, कि एक ऑफिस, क्योंकि वो भी बड़ी सिटी है माशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे जरूर से बहुत जल्द पूना में ऑफिस ओपन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum. I am so proud that I am a part of the Hira Gold Group and you represent this group so strongly that we are very proud of you. I would like to say that, and thank you very much for starting this beautiful business which has given the opportunity to people to have a better lifestyle. And my one very strong request to you is that you have a nice and extremely good Islamic school in Hyderabad, Tirupati, and we would like those kind of schools to open in every city. I am from Mumbai city, so inshallah I would like my daughter to be studying in that kind of a school. Inshallah. Yes, and my second very strong concern is
that as you said that you're entering politics, which is of course very good, but right now you're representing the Islamic group, so only Muslims are allowed to invest the money. But once you become a part of the political structure, I'm sure that a lot of Hindus would want to invest their money. So that concern, how would you be able to resolve that issue? जी, आपका सवाल बहुत ही सही था और काफ़ी लोग ये सवाल करते रहते हैं। तो ये जो बिज़नेस एक इंटरेस्ट फ्री की बुनियाद पर शुरू किया गया, जो लोग मुसलमान इंटरेस्ट में लेना देना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए शुरू किया गया है। अगर वैसे कोई शेयर मार्केटिंग प्लान आ गए, उस वक्त हम सारे लोगों के लिए भी जो है अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और बाकी आपने कहा कि तिरुपति के जैसा इदारा हर जगह हो तो बहुत ही अच्छा होता है और कोशिश जारी रहेगी, मगर तिरुपति में पूरे इंडिया के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि और जगहों पर भी उसके लिए जो है इंतज़ाम हो जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख मोहम्मद इरफान बोलता हूँ। जी 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 भाई मैं तो क्या बयान करूँ उसके लिए जी। मेरे पास तो मेरी ऑफिस पर लाइन लगी रहती है इस अफवाहों की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं तो इतनी हिम्मत और अज़्म से उनको जवाब देता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि अल्लाह का फजल है, हम तो आपा को उस वक्त से जानते हैं जब हम इस तिजारत में नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े चौचोपन में वो पड़ जाते हैं जी। और फिर उनको आखिरी अल्फाज में यही कहता हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं है बिल्कुल तो अभी आप फॉर्म भरिए और पैसा लेके जाइए। बहुत 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 अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात आपको हर मिनट हर वक्त कहती हूँ, जो जुल्म से रहते हैं उनको मत रखिए, जो आसानी के साथ ग्रुप में रहना चाहते हैं उन लोगों को आप रखिए। आपको तकलीफ परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। हीरा ग्रुप से कोई बंदा जाएगा भी तो उसको ऐसी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, फिर वापस आएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, फिर कुछ दिन के बाद वो तुम्हारे ही पास आएगा इंशाअल्लाह। और उसके आगे मैं ये बयान करना चाहता हूँ जी, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मेरे को अल्लाह ताला ने हीरा गोल्ड के लिए पैदा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो बहुत बड़ी बात है। और कर रहा हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आखिरी सांस तक हम करेंगे और हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरुनिसा शेख बोल रही हूँ जी। जितने मेंबर्स हैं हीरा गोल्ड के सारे लोग बहुत खुश थे, बट अब जब आपका अपना जब ज्वाइंट हो गए इलेक्शन के लिए, बन गए पार्टी मेंबर बन गए, तो काफ़ी लोगों के दिल में डर आ गया और ये अफवाह फैल रहा है कि भाई आपा जो है बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। मुसलमानों को बीजेपी से डर है या जो भी XYZ, ये पर्सनल सवाल है या लोगों का सवाल है, लेकिन इत्मीनान से मैं इसका जवाब दूं तो आप इत्मीनान से सुनना भी बहुत ज़रूरी है। यही हमारे लोगों की कमज़ोरी है आज, जो हमें देश में कमज़ोर बना दे रही है। इसीलिए आज हम पीछे हो चुके हैं, इसीलिए आज हम पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं, इसीलिए आज हम लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसीलिए आज हम लोगों को जो है लोग हमें मारने की धमकियां देते हैं, इसीलिए जो है आज हमारी कौम बहुत ही पीछे चली गई है इसी खौफ की वजह से। कि सिर्फ खौफ ये है कि सियासत में लोग आते हैं तो सियासत में लोग गंदे होते हैं, मगर सियासत गंदी नहीं है, सियासत के लोग गंदे होते हैं। जब गंदे लोगों को हटाना होता है तो आप जैसे अच्छे लोगों को सियासत में हिस्सा लेना जरूरी है, नहीं तो तुम एक कमजोर कौम बन जाओगे। मैं आप सबको एक ताकत देने के लिए, आप सबको एक एम्पावर देने के लिए मैं सियासत में आई हूँ। अगर इस चीज को आप गिरा कर बात करते हैं या गलत से सोचते हैं तो ये आपके सोच की गलत है। आप किताबों को उठा के पढ़ लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम की सियासत कैसी थी फिरौन के ऊपर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सियासत कैसी थी निमरूद के ऊपर, और सियासत के शुरुआत दिनों में कितने तकलीफें उनके ऊपर थे, बाद में क्या हुआ वो आप एक बार गौर कर लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि सियासत में ज्यादा से ज्यादा आप लोग हिस्सा लो और स्ट्रांग बनो और अपनी औकात को बताओ, अपने हिस्से को लो। हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय हैं, हम भारत का संविधान कहता है सबको इक्वल राइट्स है, मगर हम लोग अपने लोगों को पूरे के पूरे पीछे डाल दिए, पीछे छोड़ दिए। आज हम लोगों के साथ क्या क्या होता है और कैसे इनजस्टिस होती है वो तुम्हें पता नहीं है। मैं बड़े करीब से देखी हूँ, इंशाअल्लाह कुछ दिन जाने के बाद जो है तुम सबको पता चलेगा कि आपा ने कुछ कौन सा कदम उठाया, ये कदम से हम सब के लिए कौन सी बेहतरी है करके एक दिन मैं प्रूफ करके तुमको बताऊंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। जो लोग ये कहते हैं बीजेपी से मिलेगी, लानत हो उन लोगों पर, ऐसी बातें करने से लानत हो। लोग कहते हैं
सियासत में आपा आ गई है तो अगर कोई मार देंगे तो क्या करेंगे? क्या सियासत में नहीं आऊंगी? अगर कार में जाती रही हूं तो क्या एक्सीडेंट नहीं हो सकता? क्या बस में जाती हूं तो क्या एक्सीडेंट नहीं हो सकता? क्या मौत को कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है? नुकसान को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। ये ईमान वालों की ताकत होती है जो ईमान के तरीके से सोचे। सियासत क्या है? एक अच्छे माशरे को तश्कील देना, एक अच्छे माशरे को बिल्ड करना, माशरे से शराब को हटाना, माशरे से जुल्मों को, ज़बरदस्तियों को हटाना, जो भी किसी अनजान कौम के साथ जुल्म करे उसके साथ खड़े हो जाना, यह है सियासत। ऐसी सियासत के लिए मैं आई हूँ, स्लोगन लेकर जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए आई हूँ। आप सबको मेरा साथ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कमज़ोर करने के बदल ताकत दिलाना चाहिए आप सबको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अपा, मैं लखनऊ से आया हूँ और मैं नदवे से फारिग हूँ, आलिम भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मुसलमानों के सामने जो मामला ये होता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, जी, कि अल्लाह ने जो है जो हलाल को, अल्लाह ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम किया है जी। और मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी आपके बारे में और आकिल साहब का भी बहुत सारा मजमून पढ़ा, तो मैं सेटिस्फाइड हो गया इन सब चीज़ों को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ लखनऊ में, और एक बड़ा शहर है, मुसलमानों की अच्छी आबादी है। मैं डीएसए हूँ, शादाब भाई के अंडर में काम करता हूँ जी, तो मेरी वजह से अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे उलमा भी जुड़े हैं इसमें, माशाल्लाह। तो अब एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, ख़ास तौर से उलमा कराम से जी, तो वो ये कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट कहाँ है, इनकी मार्केट कहाँ है, तो मैं वीडियो दिखाता हूँ यहाँ की और साउथ की, तो वो लोग कहते हैं कि एक यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए और एक यहाँ भी मार्ट होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ मार्ट ओपन कर दीजिए। और सबसे बड़ी जो मुझे मेरी दिली मतलब खुशी जो होती है इस बात की होती है कि इसमें सूद नहीं है जी, बिल्कुल, तो मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ से। तो अगर वो हो जाएगा वहाँ पर, तो लोग जो हमारे मुसलमान भाई जो सूद की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो इस तरफ आएंगे जी, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और मुझे आपसे भी उम्मीद है कि ऐसा करेंगी। बिल्कुल, बस बहुत ही खुशी की बात है कि लखनऊ से आप यहाँ आए हुए हैं, इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, और मुझे पता भी नहीं था कि लखनऊ में भी हमारे कस्टमर हैं, तो सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। तो फिर इंशाल्लाह आइंदा हम स्टेप लेके वहाँ के लिए भी ऑफिस और मार्ट का बहुत जल्द ही सोचेंगे। अभी 4 स्टेटों में मार्ट का इंशाल्लाह काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से उधर भी हम लोग सोच लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम मिशाल, मैं एमी हूँ। अब ये लोगों ने 1000 सवाल किए, सब कर दे। अब तो मैं डायरेक्ट कस्टमर से मिलता हूँ, मुझको लोग सवाल करते हैं, मैं बोला सवाल का एक ही जवाब है, आप मुसलमान हो जी, आपको किस पे भरोसा है? अल्लाह पे। हाँ, अल्लाह पे है कि कंपनी पे? अल्लाह पे है तो कंपनी में जुड़ो, नहीं है तो मत जुड़ो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद वे बोलते और सवाल करते, सही बात, उनको बोलते किधर किधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किधर है, मेरी फोटो देखो, मैं कुकाटपल्ली में गया, ये फोटो देखो, देखो मैं बंजाहिल में गया, ये तस्वीर देखो, और क्या चाहिए आपको? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ये लोग शैतान आते हैं, औज़ुबिल्लाह पढ़ के उनको समझाता, और वो आते ही रहेंगे। मैं 20 साल से तुम्हें कह रही हूं, सुनिए, ये लोग आते ही रहेंगे। मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह, आज जब मैं जुड़ गया था 24,000 मेंबर था, आज 1,65,000 हुए। अल्लाह ऐसे ही नहीं जुड़ा था, ये अल्लाह का फजल करम है। और ये कंपनी आपा ने चलाती है, ये अर्श वाला चलाता है, ये बकौल आपा के। आप फिक्र मत करो, आप ये हो, और बहुत ज्यादा है, 2 रकात नमाज पढ़ो, हजर और लगा दो, अल्हम्दुलिल्लाह सब चलता है। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, एक दो जवाब दिया, तो एक यूट्यूब मेरे को गाली दिया, मैं बोला इसी से पता चला तुम्हारी क्या औकात है। बिल्कुल। फिर मैं बोला लास्ट में, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और ये कंपनी क़यामत सुबह तक चलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद लैल व नहार। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बहुत दिल से, मेरा आपके साथ कोई सवाल नहीं है, सिर्फ बहुत बड़ा थैंक यू है आपके लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है, कोई तो दर्द करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप हमारी जिंदगी बदल गई है, पहले जो थी उससे बहुत 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 अलग है। अब यहाँ जितने लोग सवाल किए ना, उनको भी मालूम है कि उनकी जिंदगियाँ बदल चुके हैं, फिर भी वो लोगों के लिए सवाल करते हैं, उनके लिए नहीं है। मगर इतनी अच्छी सोच रखने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। वो इतने लोग जो सवाल किए ही, मुझे मालूम है ये सब मेरे हैं, और वो इसलिए सवाल करते हैं कि बाहर के लोगों को पता चले जो उनको पूछते हैं, इसलिए। बहुत जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत अच्छा लगा। और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हम दोनों सल्ली अला रसूलिल करीम। यहाँ हम जितने डीएसए बैठे हैं, जितने एमीज़ हैं, हीरा ग्रुप से जो लोग वाबस्ता हैं, ये हम सब के लिए खुशी का मकाम है, मसरत का मकाम है कि आज हलाल रिज़्क़ के लिए
नोरा मैडम ने हमारी कौम की, हमारी मिल्लत की एक खातून को अल्लाह ने ये तौफीक दी कि आज कई हज़ार घरों के अंदर हलाल रिज़्क़ पहुंच रहा है। और सबसे अहम बात है कि लोग बता करके बताते हैं जो हमारे साथ हमारा अपना इन्वेस्टमेंट भी है और जिन लोगों ने अलग से भी इन्वेस्टमेंट किया है। आपा सबसे बड़ी बात है बाजी इसके अंदर, मैं तो आपको आपा कहूँगा क्योंकि आप मेरी छोटी बहन की जगह हैं, कि वाकई इस आमदनी में अल्लाह ने बेइंतहा बरकत रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक सब लोग आप इनका मेरी बात से एतराफ़ करेंगे। मैं बता दूं, मुझे मोहम्मद हारून अफरोज़ कहते हैं, हारून अफरोज़। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ माशाअल्लाह, और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को यकीन दिला दूँ, मैं जो वर्ल्ड ऑफ द लार्जेस्ट जिसको कहना चाहिए कि एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं यूएसए में, मैं उसका मेंबर हूँ। और जिस तरह से नूरा मैडम काम कर रही हैं, मैं आज आपको बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हीरा गोल्ड का शुमार होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पुर उम्मीद रहिए। ये देखिए कि गिलास आधा भरा हुआ है, बिल्कुल। गिलास आधा जो लोग खाली देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। नेगेटिव लोग आएंगे, सोचेंगे। और दूसरी चीज़, कुछ लोग कुछ खवातीन का, कुछ मेरे भाइयों का ये था मामला कि पॉलिटिक्स, माफ़ कीजिएगा, सियासत और फुरासत जो है वो मोमिन का गुमशुदा विरसा है। करेक्ट। जैसे जहाँ से मिले, जैसे मिले, हमको ले लेना चाहिए। और मैं बाजी की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ और आप सबको, हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, आप 1 लाख का मजमा इकट्ठा करें, कुछ नहीं हो सकता जब तक आप मुख्तदर नहीं होंगे, जब तक एम्पावरमेंट नहीं आएगा, जब तक आप है ना ऐवानों में नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अंदर हमको चुन करके जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आज जो पार्टी आपने शुरू की बाजी ने, वो सिर्फ कर्नाटक तक महदूद ना हो, बल्कि ऑल इंडिया पार्टी जैसा कि नाम है पूरे बॉम्बे में भी मैं पूरे तौर पर यकीन दिलाता हूँ। मेरी इंशाअल्लाह बहुत जल्द पार्टी मुंबई में भी आएगी और असेंबली इलेक्शन पूरे जगह पर कंटेस्ट करेगी और पूरे भारत में लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। आप बोलते रहिए, मैं करती रहूंगी इंशाअल्लाह। अजरा खाना मेरे साथ मौजूद है, मेरी शरीक हयात। इन्होंने ये पूरी ताकत लगाने के लिए उन्होंने खवातीन में काम शुरू कर दिया है और आपसे दरख्वास्त है कि आप उसको आगे बढ़ाएं। और मुझे उम्मीद है कि हमको कामयाबी हमारी कौम को कुछ दिनों के बाद पता चलेगा ये किस लिए, कितनी जरूरत थी, किस लिए जरूरत थी। ये ओपन बताने की जरूरत नहीं, उनके दिलों को भी कदम पर यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिन्होंने दुनिया देखी, वो समझ रहे हैं आपकी बात। बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा हूँ साहब, बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी होगी और ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप सब एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स बने और जाके लोगों के लिए कौम की खिदमत करें। आप एक बात लास्ट, कब तक भीख मांगते रहोगे, कब तक गुलामी बनकर रहते रहोगे, कब तक गुलाम बनकर किसी और पार्टी में ही काम करते रहोगे? क्या देश हमने किसी के नाम पे रजिस्टर करके दे दिया है कि वही देश चलाएं? क्या देश तो कोई भी चला सकते हैं। बाजी दो एमपी से होकर के जब इख्तिदार पे पहुंच सकते हैं, बिल्कुल, तो हम तो अहले ईमान हैं भी, बिल्कुल इंशाअल्लाह कामयाबी कदम छोड़ेंगे। और सेकंड नंबर पर है हिंदुस्तान में। हेलो बाजी, ये एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, बहुत सारे सवालात हमारे आपकी बड़ी खुशी की, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपके पास अबू ज़र अंसारी जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद है जो आलिम भी हैं और फाइनेंशियल प्रोफेशनल ऑल्सो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कई मौके ऐसे आए कि कई कन्फ्यूजन वाले सवाल थे। मेरी अलिया ने मुझसे कहा, मैंने दूसरों से पूछा, मैंने कहा भाई आप मुझसे बहस करते हैं, हम लोग जब लिखते हैं, छपता है, जब मैटर छप जाता है, अखबार में आता है, तो आप लोग पढ़ के उससे बहस करते हैं। मैंने तहरीर किया उसे, लेकिन अबू ज़र साहब ने जितनी सफाई से और जितनी जिम्मेदारी के साथ बताया है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक कोर कमेटी बने जिसमें इस तरह के और दूसरे भी जो जिम्मेदार लोग हों उसमें हों और एक कोऑर्डिनेशन हो बिजनेस और उसके साथ दो पार्टी के साथ दोनों। बिल्कुल बिल्कुल जरूर से। और दूसरी खुशी की बात यह है, पिछले साल में सवाल करने वाला वो ये साल में मेरे कंपनी का मेंबर होता है और ये साल में मेरे कंपनी का मेंबर और एक साल में वो मेरा डीएसए होता है। ये साल में जो डीएसए है और एक साल में वो एमई होता है। और मेरा वही तो है कि जो लोग जितने सवाल करते जाते हैं उतने लोग मुझसे जुड़ते चले जाते हैं और कई लोग सवाल करने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए आते हैं। जब सामने बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है, जब उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आपका ऐसा मकसद है, क्या आपकी ऐसी सोच है। जब बेंगलुरु भी पहुंची तो काफ़ी लोगों ने लोगों को बहका दिए कि ये बीजेपी से आई है, ये करने आई है, वो करने आई है, कई बातों में।
गए। जब मेरा लिस्ट रिलीज हुआ 224 कैंडिडेट का तो सारे लोग हैरान हो गए, ये किसी से भी नहीं है, ये इंसानियत के लिए काम कर रही है। और सारे लोग आकर बैठे, जब मैं बात किया और मेरे मकसदें मैंने उनको सुनाई कि मैं सियासत में क्यों आई हूँ, मैंने उनको छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की। एक माँ एक बच्चे को कलेक्टर बनाती है, कलेक्टर का कोर्स करता है, जब वो कलेक्टर का कोर्स करके कुर्सी पे बैठता है तो वो छोटे काउंसलर के नीचे दब जाता है। एक काउंसलर का कॉल आ जाता है तो कलेक्टर का हाथ साइन करने से पीछे चले जाता है। एक आईजी बनता है, एक सीएम का फोन आता है तो आईजी का हाथ पीछे चले जाता है साइन करने से। बहुत सारी चीजें जो है जो दबे हुए हैं, आज वो सियासत के हाथ में उसका बटन है, उसका स्विच है। तो मैं चाहती हूँ कि हम क्यों ना ले वो बटन, हम क्यों ना ले वो रिमोट, हम क्यों ना लेकर लोगों के लिए इंसाफ करें, क्यों उनके ही हाथों में हमेशा देकर रहें, क्यों हम इंसाफ का बटन उनके हाथ में दे के रखें। हम भी लेकर आए, कुछ चेंजेस लेकर आए, कुछ तब्दीली लेकर आए। आज जीएसटी के नाम के ऊपर क्या क्या नहीं हो रहा है देश के अंदर, नोटबंदी के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ, आज लोगों के साथ कैसे कैसे जुल्म होते हैं। अब तुम्हें पता है 2014 से लेकर 2017 में तकरीबन 4,75,000 कंपनीज बंद हो गए। बंद होने की वजह जीएसटी लागू हुआ। छोटे छोटे बिजनेस करने वाले 2 लाख 3 लाख 4 लाख, क्योंकि मैं बिजनेस करने से मुझे बिजनेस के लोगों के करीब रहती हूँ, उनके टर्नओवर में उनके पास 2-3 स्टाफ भी रहते थे। तो वो जो कंपनी, उनको वो फीलिंग समझ में नहीं आता, जीएसटी समझ में नहीं आता, उन्होंने क्लोज कर दिए। तो वहाँ पर 4 लोग जॉबलेस हो गए। तो आज भारत के अंदर 12,75,000 लोग जो है जॉबलेस हैं, जबकि 2014 में 1,50,000 लोग जो है जॉबलेस थे। आज ये गरीबी को हटाना एक मौका था जो इतने सालों से मैंने सोचा कि सिर्फ अपनी एक कम्युनिटी को लेकर चलूंगी, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूंगी, मगर अब अल्लाह ने मेरे दिमाग को खोल दिया है। सारे बंदे अल्लाह के ही, मैं सारे इंसानियत के लिए काम करके अब बताऊंगी, मैं सारे देश के लिए काम करके अब बताऊंगी कि जॉबलेस लोगों को जॉब कैसे देना चाहिए, बेघर लोगों को घर कैसे देना चाहिए। आप सोसाइटी चला लो, आप ट्रस्ट चला लो, आप कुछ भी चला लो, मगर आप जब तक सियासत में नहीं होते, तुम्हारा कोई पावर नहीं होता है। तुमको कभी भी कोई खुंदल सकता है, कभी भी कोई दबा सकता है। जब आप भी अपनी सल्तनत, अपनी कुर्सी पर बैठो, भले तुम्हारे 2 कुर्सियां क्यों ना हो, तुम पूरे हिंदुस्तान को रोल कर सकते हो। तो इसलिए जो है मैंने इसमें आई हूँ, और ये सब चीज़ों को छोड़कर, ये तंग नजरिए को हटाकर, आप सब मुझे साथ देकर हमको सेंट्रल तक जाके लोकसभा टोटल सीट कंटेस्ट करके 400 सीट लाना मेरा टारगेट है। उसमें आप मेरी मदद करेंगे 2019 में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो बहुत छोटा हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपके जितने भी लोगों देखा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी अच्छी स्पीच भी दी है, सुन के अच्छा लगा। आपसे सिर्फ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को लेके कि मुसलमानों के लिए आपने इतनी हेल्प की। बेरोजगारी भी तो दूर हुई, कई यतीमों के घर में भी पैसे गए। यहाँ पर हैं, यहाँ पे जितने बैठे हैं सब कमा के बैठे हैं, जो सवाल कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे वो भी। तो मेरा बस कहना यही था कि जैसे आपा ने बेरोजगारी दूर की है, हम मुसलमानों की जेब में पैसे आए हैं, तो अगर पावर आ जाएंगे तो क्या आप हमको भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि ये पावर भी हमारा हक था। अगर हमारी आपा ले रही तो हमको उनका साथ देना है, ना कि उनसे सवाल करना है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपा का साथ दो, और प्लस अभी हम लोग यंग जनरेशन के बच्चे लोग हैं, तो आप भी हमको हीरे की तरह तराशो, इंशाल्लाह जरूर से आगे करेंगे। और हम ये भी है मेरा सवाल कि मैं आपके साथ में फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी तैयार हूँ, अगर आप कहीं हैं तो फिर मैं उसमें भी हेल्प करूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा नाम जैनब शेख है, मैं गुजरात से आई हूँ जी। और क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, पर आपकी स्टार्टिंग से लेके अभी तक के स्पीच सुन के सारे आंसर मिल गए हैं। बस एक हदीस से जो बहुत बड़ी है पर छोटी सी एक के सुनाती हूँ कि अल्लाह को एक इंसान की इबादत बहुत पसंद है। उसने रसूलुल्लाह को बोला कि फला इंसान की मुझे इबादत बहुत पसंद नहीं है, उन्हें जाके कहो मैंने आपको 80 साल की उम्र वो करी है, दी है, उसमें 40 साल अमीरी और 40 साल गरीबी आपको बितानी है जी। और भी उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनसे पूछो कि पहले अमीरी बिताना चाहते हैं कि बाद में अमीरी बिताना चाहते हैं जी। उन्होंने जवाब लिया कि भाई आपका
बहुत पसंद आया अल्लाह की खिदमत, तो आप क्या करना चाहते हो? आपकी 80 साल की उम्र है और 40 साल अमीरी और 40 साल गरीबी थी, तो आप पहले क्या इजाज़त देना चाहते हो? अमीरी पसंद करोगे कि गरीबी? तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ से मैं पूछ के आपको बोलता हूँ। उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले अमीरी लेंगे। अब यहाँ से आपके ऊपर लागू होता है ये चीज़ कि अमीरी उन्होंने ली और उन्होंने जब घर में कदम रखा तो डेगची चढ़ा रहे थे खाने की, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि भाई एक डेगची क्यों चढ़ाई है? तो कि खाने के लिए। तो कि डेगची नहीं डेग चढ़ा। जी जी। और पूरी कौम को खिला। और अब 40 साल तो हमें अमीरी झेलनी है, करनी है, तो 40 साल तक के हम लोग अमीरी तो सबको खिलाएंगे और सबको खाएंगे और सबको खिलाएंगे और हम अकेले नहीं बिताएंगे। तो उन्होंने जब खाना खिलाया गरीबों को और उन गरीबों ने दुआ दी कि अल्लाह इनकी रिज़्क़ अता फरमाना, इन्हें और माल अता फरमाना। आमीन। उस रिज़्क़ से अल्लाह के पास से अल्लाह ने बोला इनके 40 साल जो गरीबी थे वो भी अमीरी में बदल दो। आमीन आमीन। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह आपको भी इतनी नेक तौफीक दे कि आप सबकी कौम अपनी जो कौम के लिए करा है वो एंड तक के हो। बिल्कुल इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा मिसाल दिए और मैं इसके साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है।